जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। साथियों, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, इसके पश्चात भी विवाह में देरी होना किसी न किसी ग्रह बाधा दोष का परिणाम है। साथियों, बार बार प्रयास करने के पश्चात भी यदि विवाह पक्का नहीं हो रहा है तो जातक को चाहिए कि किसी भी जन्म कुंडली विशेषज्ञ से अपने बच्चों की पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और देखें कि कोई ग्रह बाधा दोष तो नहीं बना हुआ है, और यदि है तो जैसे मंगल है, शनि दोष है या कुंडली का साथ दूषित है, सो उस पर्टिकुलर बाधा का निवारण करें जिससे बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हों और शीघ्र विवाह के योग बन जाएं। साथियों, आइए इसी कड़ी में आज हम लेकर आए 17 जनवरी 2020 को तिल चौथ, यानी यह तिलकूट चौथ कहलाती है। इस दिन अपने बच्चों की सुखी, संपन्न और दीर्घायु जीवन के लिए व्रत रखती हैं और भगवान गणपति के चरणों में अपने बच्चों की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं और उपवास, व्रत और पूजन करती हैं। तो आइए तिलकूट चौथ में किया जाने वाला यह छोटा सा सरल और घरेलू उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होकर के और कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। उपाय की बात करें इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको 17 जनवरी 2025 तिलकूट चौथ को करना है और इसे आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सुबह करें तो अति उत्तम और माता करें तो और बेहतर, क्योंकि माँ अपने बच्चों के दीर्घायु, सुखी और संपन्न जीवन की कामना से इस व्रत को करती हैं। तो आइए करना क्या है इसकी बात करें। तो इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा लाल कलर के वस्त्र आप पहने और अपने पूजा घर में आपको पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पितृ देवता, इनसे इस उपाय की सफलता का आशीर्वाद मांगें और उन्हें नमन करें। साथियों, हमारे कुल देवता और इष्ट देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, और हमारे पितृ देवता, किसी भी शुभ और मंगल कार्यों में हमारे पितरों का आशीर्वाद जरूर होता है। तो अपने पितरों को नमन करें, उन्हें प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। अब सामग्री क्या चाहिए? इसमें आपको एक हरे कलर का रूमाल के साइज के आपको कपड़ा चाहिए और जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसकी उम्र के बराबर आपको हरी इलायची चाहिए। हरी इलायची, जो लौंग इलायची सुपारी आप उपयोग करते हैं, वह हरी इलायची मतलब छोटी इलायची कहलाती है। तो वह हरी इलायची आपको चाहिए बच्चे की उम्र के बराबर, यानी जैसे बेटे की उम्र 25 वर्ष चल रही है, 25 वर्ष हो गई और 26 में चल रहा है,
तो आपको 26 हरी इलायची चाहिए। और यदि बच्चे की उम्र 28 वर्ष हो गई है और 29 में चल रहा है तो आपको 29 इलायची चाहिए। इस तरह से बेटा या बेटी जिस वर्ष की उम्र में चल रहे हैं, जितने वर्ष की उम्र में चल रहे हैं, उतनी आप इलायची लेकर के और उस हरे कलर के कपड़े में श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री गणपति भगवान के चरणों में आपको रख देना है। उस कपड़े को आप एक प्लेट में रख लें और भगवान गणपति जी के चरणों में आपको रखना है। और उसमें बच्चे की उम्र के बराबर हरी इलायची रखें और तिल से बना हुआ कोई भी मिष्ठान्न, चाहे तिल के लड्डू हो अथवा तिल की चॉकलेट हो, जो भी उपलब्ध हैं, आपको तिल और गुड़ का भोग आपको भगवान गणपति को लगाना है तिलकूट के दिन। तो इतना करने के पश्चात आप अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की भगवान गणपति से प्रार्थना करना है कि हे गणपति भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष या फिर राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बन जाएं। और बच्चे इस उपाय को स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की भगवान गणपति से प्रार्थना करना है। इसके पश्चात आपने जो हरे कलर के रूमाल में बच्चे की उम्र के बराबर इलायची रखी हुई थी और तिल की मिष्टान्न का जो भोग रखा हुआ था, इसे लेकर के और एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करें और अपने आसपास के किसी गणपति भगवान के मंदिर में चले जाना है। मंदिर कोई भी हो सकता है, बस वहां पर भगवान गणपति विराजमान होना चाहिए। जैसे आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो वहां पर गणपति भगवान मिलेंगे, या अन्य कोई ऐसा मंदिर है जहां पर गणपति भगवान विराजमान हो, वहां पर आपको चले जाना है और भगवान गणपति के चरणों में जो आप शुद्ध देसी घी का दीप लेकर गए थे उसे प्रज्वलित कर देना है और नमन करना है। और उसके पश्चात हरे कलर के जो कपड़े में आपने बेटे या बेटी की उम्र के बराबर हरी इलायची रखी हुई थी और जो तिल के लड्डू या तिल का मिष्ठान्न रखा हुआ था, उस पोटली को श्री गणपति भगवान के चरणों में आपको रख देना है। क्योंकि भगवान गणपति विघ्नहर्ता हैं, विघ्न विनाशक हैं, सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं। तो आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होगी और बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह में बनी हुई समस्त बाधाएं समाप्त होंगी, क्योंकि आपकी अर्जी भगवान गणपति के चरणों में रखी हुई है और आपने भगवान गणपति से निवेदन किया है। तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। और इतना करने के पश्चात आपको गणपति जी का एक मंत्र करना है, बहुत ही सरल मंत्र है भगवान का, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः अथवा ओम गम गणपति नमः। ये बहुत सरल मंत्र है, जो भी आपकी पसंद हो, जो भी आपकी चॉइस हो, आपको 108 बार आपको जाप करना है। वहीं मंदिर में ही आसन पर बैठ जाएं कहीं साइड में और भगवान गणपति का चिंतन करते हुए ओम गम गणपति नमः अथवा ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद पूर्ण श्रद्धा और भाव से आप बैठ जाएं और श्री गणपति भगवान का चिंतन करें और अपने मनोकामना उनसे कहें, अपनी भाषा में कहें, अपने शब्दों में कहें, जैसा कि हम अपने रिश्तेदार और दोस्तों से बात करते हैं, बस उसी तरीके से आपको अपनी बात कहना है। तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ओम गम गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।